Hey guys, welcome back to my channel. Today I was talking about GKS, जिसमें आपको पता होगा पार्ट 1 में मैंने पीछे की चीज़ें कवर करनी है। अब ये पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मैं लिंक अटैच कर दूँगी, नहीं हो तो आप मेरे चैनल पर जाके पार्ट 1 को देख सकते हो। ठीक है, ये सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एप्लीकेशन सिलेक्शन आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, एम्बेसी ट्राई जो करेगा उसके लिए फर्स्ट राउंड होगा स्क्रीनिंग राउंड, विच इज़ द डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, जैसे मेरा हुआ था। ठीक है, सेकंड इज द रिकमेंडेड NIIED ठीक है, एम्बेसी को होगा, फिर उसके डॉक्यूमेंट NIID के उसमें जाएंगे, फिर सेकंड राउंड में आपका होगा इंटरव्यू, फिर थर्ड में भी आपका एम्बेसी कैंडिडेट आपका होगा, थर्ड में यूनिवर्सिटी का। एंड जैसे आप सेकंड राउंड में तो आप NIIED को इंटरव्यू दोगे, और थर्ड में आपका होगा जैसे आपने 3 चूज़ करेंगे यूनिवर्सिटी, वो तीनों यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेंगी। आप अगर 2 में पास होते हो, 3 में पास हो तो आपका चॉइस है आपको किस में जाना। अगर आप 1 में पास होते हो तो आपका एक ही चॉइस रह जाएगी जाने के लिए। ठीक है, और लास्ट इज फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ 2025 GK यू स्कोर, आप एक GK स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी का देखें तो फर्स्ट राउंड सिलेक्शन होगा स्क्रीन, सेकंड NID आपका एक बोलेगी, मतलब NID आपके डॉक्यूमेंट्स को देखे वो करेगी रेफ़र। ठीक है, फिर सेकंड में आपका इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी का, एक यूनिवर्सिटी, फिर आपका फाइनल। मतलब इसका छोटा प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी का, बट एम्बेसी का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो आप मेक श्योर आप ध्यान से देख के करें। ठीक है, ये देखो उसमें पूरा लिखा हुआ, ऐसे भी लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट, फिर डॉक्यूमेंट एग्जामिन, फिर ओरल इंटरव्यू, मतलब उसमें डेट भी मेंशन लिखी रहेंगी कब तक, कब से कैसे चले, कैसे कैसे ये इंटरव्यू या पूरा प्रोसेस चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ ये कुछ इसमें यही लिखी हुई डॉक्यूमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सो बारी बारी सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार ठीक से पढ़ते और समझाते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं और कौन कौन से अपोस्टाइल करने हैं। अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट इसमें होते हैं तो मैं आपको बताती रहूँगी कौन कौन से अपोस्टाइल होंगे और कौन कौन से आपको सबमिट करने हैं, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट इन दिस लिस्ट। सो देखते हैं कौन कौन से आएंगे। First is form number 1, application form. This is a mandatory because mandatory because of the application form, so you submit that. But ये जो application form है, ये application के साथ अटैच हो पाएगा, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो उसके साथ ही आएगा। ठीक है, नंबर 2, फॉर्म नंबर 2 इज़ पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन, because of that basis who student not will get passing criteria marks that just like 18% है, अबोव है किसी में तो 80% 80% नहीं है, इसे 79% है। उसने अगर अपना पर्सनल स्टेटमेंट ऐसा तैयार किया है, SOP ऐसा तैयार किया है जिससे कि सामने वाला आपके कैरेक्टर को और आपके पर्सनैलिटी को देख के ये सोच सकता है कि हाँ ये स्टूडेंट जो है ये पढ़ाई में अच्छा है या वगैरह, उस बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल स्टेटमेंट पता नहीं है हाउ टू राइट SOP, so you just search it from YouTube, how to write personal statement for GKS. The line this line is search these are so they are so good videos in and out, so you just watch it and keep personalized. ठीक है, नंबर 3 is form 3, study plan. Study plan is more important. There's 2 bases, study plan and study plan or personal statement. ठीक है, ये 2 ऐसे स्टेटमेंट ही आपको खुद से लिखने पड़ते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी, आपका गोल और आप कितने क्लेरिफाई हो अपनी स्टडी को लेके बाहर आपको, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो ये आपको वो करता है, तो आप इसको भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, हाउ टू राइट स्टडी प्लान फॉर GKS ग्लोबल कोर स्कॉलरशिप। नंबर 4 इज़ फॉर्म फॉर 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसको शॉर्ट में LOR भी बोलते हैं। ठीक है, LOR आप कहीं से नहीं लिखना, ना आपको लिखना ना यूनिवर्सिटी लिख के देंगे, आपको जो आना है आप अपने कॉलेज में या अपने स्कूल्स में जहाँ से आपने 12th पास किए, ठीक है, या सोसाइटी की 12th, उनको एसोसिएट्स में जाना है। ठीक है, उनसे अपनी कोई भी जो टीचर आपको जानती हो या कोई भी प्रिंसिपल, उनसे अपना
एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा लेना, उस पर वो आपके बारे में अच्छी अच्छी बात लिखेंगे कि आप कैसे स्टूडेंट्स हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। उसमें वो पूरा आपकी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी कर देना कि प्लीज़ सर मेरे बारे में अच्छी बातें लिखिए, क्योंकि उस बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन होता है। डेट इन केस अगर तुम्हारे किसी टीचर ने कह दिया कि हाँ ये पढ़ाई में अच्छा है बट ये एक्टिविटी मतलब आपके पढ़ाई के बारे में बात करती है वैसे इस चीज़ों में, और ये नहीं कि हाँ तो आपका थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस हार्ड हो सकता है बिकॉज मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग, ठीक है। सो मार्क्स के बेसिस पे नहीं करते वो, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड आपके एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपका सिलेक्शन होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। और उनसे कहना आप जब वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट को फॉर्म्स के साथ अटैच होकर आएगा, जब वो लिखते तो उस पर अपने स्टैम्प, साइन, सर की डिटेल्स मतलब जो भी लिखेगा उनकी डिटेल्स टोटल, और उनको उनसे कहना आप एक इसे एनवेलप में डालकर सील करके उसके ऊपर अपनी स्टैम्प वगैरह लगा कर दें, ठीक है। नंबर 5 है जीकेएस एप्लीकेंट्स एग्रीमेंट, ठीक है। जीकेएस एप्लीकेंट्स एग्रीमेंट एप्लीकेशन के साथ ही आएगा, उसके पास आपको कुछ नहीं होता, उसके पास आपको एग्रीमेंट करना होता है कि हाँ मैं वो जा रहा हूँ, मुझे ये मतलब उसमें सारी डिटेल्स लिखे कि आप एग्री और उस चीज़ को, तो बस एक एग्रीमेंट होता है, आपको बस पर टिक टिक करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नंबर 6 इज़ पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, पर्सनल मेडिकल असेसमेंट उसके साथ अटैच होता रहता है जीकेएस एप्लीकेशन के साथ, आपको कहीं से नहीं लाना। नंबर 7 जो 7 से लेके जो लिखे हुए ना 14 तक जो रेड बॉक्स में, ये मस्ट इम्पोर्टेंट। और देखो साइड में आपको लिख भी रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा एरो कर देती हूँ। देखो जैसे आपको ये भी दिख रहा होगा, ये वाला रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट सबमिट विद अपोस्टल कंसिडर कंफर्मेशन, ठीक है। आपको पोस्टल करवानी है ये डॉक्यूमेंट। जो अपोस्टाइल है, अपोस्टाइल का आई थिंक अपोस्टाइल अगर आपको जीकेएस के लिए इस साल प्रिपेयर करना है, जीकेएस यूजी के लिए, तो आपको आई थिंक अपोस्टाइल्स के डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ द अपोस्टाइल लॉन्ग पीरियड, बिकॉज ऑफ द जो अपोस्टाइल है उसकी जो डॉक्यूमेंट्स वो कम 14 to 20 डेज़ या कभी कभी 25 डेज़ भी लग जाते हैं आने में, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि आपको जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होते ना आपको एकदम से सबमिट कर देना बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स। बहुत ही स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट होते हैं, उनमें से कुछ तो अगर आपको अपने चांस बनाने हैं हाई चांस थोड़े ऊपर हाई करने हैं, तो मैं जैसे सजेस्ट करूँगी आपका अच्छे से मतलब आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान वगैरह। आप पुरानी जो गाइडलाइंस हैं, अगर आपको गाइडलाइंस नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना क्या गाइडलाइंस कहाँ से डाउनलोड करते हैं, या फिर मैं मेरे जो एक व्हाट्सअप चैनल है ठीक, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, तो आप एक काम करना वहाँ से ना मेरे जो चैनल बना रखा है मैंने जीकेएस इंडियन के नाम से बना रखा है, इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिया, बट उसमें इंडियन भी और पाकिस्तानी भी ज्वाइन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ, तो पाकिस्तानी भी हिंदी आती है तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वो सेम होगा, मैं प्रोसेस पाकिस्तानी के लिए अगर मुझे पाकिस्तानी नंबर्स मुझे अगर उसमें शो होंगे ज्वाइन करें तो मैं पाकिस्तान के लिए भी मेथड बताऊँगी और इंडियंस के लिए बताऊँगी, ओके। तो इसके बारे में बात करते हैं, जो रेड वाले जो बॉक्सेस के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये पोस्टाइल्ड कराने ज़रूरी है। अब पोस्टाइल्ड आपको सर्विस बहुत ही अच्छी सर्विस अगर आपको चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट 15 to 20 डेज़ में होम डिलीवरी कर दें, ठीक है। होम डिलीवरी आपको बस यहाँ से ऑनलाइन आपको स्कैंड कॉपी भेजनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आपको पूरा प्रोसेस कर बिकॉज ऑफ द पोस्टाइल्ड का अगर हम खुद से जाए तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, सॉरी हिंदी मिक्स थोड़ा सा इंग्लिश हो रहा है, तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो वो हमारा ईजियर करते हैं काम को, ठीक है। तो 15 से 20 दिन के अंदर वो पोस्टाइल करके आपको होम डिलीवरी कर देते हैं। सो मेक श्योर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, तो मैं आपको उसमें लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब आते हैं हम ये जो रेड वाला जो पॉइंट वाले बॉक्स है ना इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। 7 इज़ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेंट्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। आपको प्रूफ देना है सिटीजनशिप का अपना और एप्लीकेंट्स का और पेरेंट्स का। तो आई सजेस्ट यू एप्लीकेंट्स के लिए आप एप्लीकेंट्स एंड बोथ ऑफ द पेरेंट्स आप
आप अपना पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड को अपोस्टाइल्ड करा के आप अटैच कर सकते हो, वो भी एलिजिबल होगा इसके लिए, ठीक है। एंड प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो मस्ट भी इंडियंस के लिए भी और अदर कंट्री में भी आई थिंक होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना है, वो भी अपोस्टाइल। आइए जो 7 जो लिखा हो ना, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, एप्लीकेंट्स पेरेंट्स एंड प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है आप उसमें वोटर आई कार्ड, देखो आधार कार्ड आपको यूज़ नहीं करना है। सम ऑफ द रीज़न मैंने बहुत ही मतलब मैंने भी देखी वीडियोस बहुत से लोगों की, तो आधार कार्ड पूछते, आप उनकी वीडियो को नहीं देखते, आप कितनी पुरानी वीडियो हैं वो, ठीक है। डेट टाइम 2 साल पहले आधार कार्ड एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। 2 साल पुरानी जितनी वीडियो अगर आधार कार्ड आपको मिले तो आप उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि आधार कार्ड बस 2 साल पहले एक्सेप्ट करते थे। अब पिछले साल भी वोटर आईडी कार्ड एक्सेप्ट करा था और अब भी एक्सेप्ट वोटर आईडी कार्ड किया है, ठीक है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड अभी बना नहीं है, बहुत से होते हैं लोग जिनका नहीं होता, बिकॉज ऑफ माइन मेरा भी बना हुआ नहीं है, सो मैंने अप्लाई किया था फ्रॉम द फैमिली रजिस्ट्रेशन। आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हो और मैरिज मम्मी पापा का मैरिज सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, ठीक है। 3 ऑप्शन आपके प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप को शो करने के लिए, ठीक है। और प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप में तो आप बर्थ सर्टिफिकेट तो इज़ अ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट, बट अगर आपका कोई वैसा डॉक्यूमेंट हो जो इशूड हो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इशूड तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बट द स्पेसिफिक, या आप बनवा सकते हो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके मम्मी पापा का नाम भी हो और आपका भी, और रिलेशन दिखे उसमें, हाँ ये बच्चा दैट दिस पेरेंट्स इज फ्रॉम हर फ्रॉम हिम, सो यू जस्ट अटैच इट अगर आपका हो तो ऐसे, ठीक है। नंबर 8 इज़ हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, ओके। हाई स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्कूल, नॉट हाई स्कूल 10th वाला, हाई स्कूल इज़ द 12th, ठीक है। 12th वाला हाई स्कूल है, आप हाई स्कूल समझना, कभी आप 10th की मार्कशीट अटैच कर दो, 10th की नहीं, यहाँ कोरिया में हाई स्कूल को 12th बोलते हैं, ठीक है। 12th की आपको ग्रेजुएशन मतलब 12th की मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट अगर आपकी नहीं बने, जिससे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या कैसे होता है और कैसे मिलता है या कैसे बनता है, पूरा उसमें बता रखा है। तो आप मेरा पार्ट फर्स्ट जो, ये तो पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट में मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी, उसको भी आपको चेक आउट फॉर दिस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड 9th इज़ अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाई स्कूल करिकुलम, ठीक है। जो अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है ये एक तरह की आपकी करिकुलम मतलब पूरा बताएगी कि आपकी ये होती है आपकी CGPA GPA में कन्वर्जन होता है इसका, तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही आएगी, इसके अलावा पे अपना GPA या CGPA कन्वर्जन कैसे करें और अपनी अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट कैसे बनाएं, ठीक है। अपने आपको बनानी है उसको, फिर उस पर अपने प्रिंसिपल की साइन और अपने स्कूल की सील लगवा के उस पर उसको अपोस्टाइल करा के तब सबमिट करना, और जो हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उसको भी अपोस्टाइल कराना है, ठीक है। नंबर 10 इज़ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीड ग्रेजुएशन ऑफ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। जिनका एसोसिएट डिग्री है उनको ये वाला करना है, ठीक है। उनको वो सारा प्रोसेस करना है, जो पर्सन हाई स्कूल का ये जो एसोसिएट डिग्री अप्लाई करने वाले हैं, जो केवल बस UG के लिए अप्लाई करेंगे, अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। नंबर 11 इज अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एसोसिएट डिग्री, एसोसिएट डिग्री वालों के लिए, ये UG के लिए नहीं है। नंबर 12 इज प्रूफ ऑफ ओवरसीज कोरियन, ये आपके लिए नहीं है। 13 इज प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप इनिशियल डॉक्यूमेंट, ये भी आपके लिए नहीं है। नंबर 14 इज प्रूफ ऑफ कोरियन वॉर, ये भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। नंबर 15 इज स्कोर रिपोर्ट ऑफ वैलिड टॉपिक ओरिजिनल और इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट कॉपी ऑप्शनल, आगे लिख रहा होगा ऑप्शनल, अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है, बट अगर आप इसको प्रोवाइड करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि टॉपिक और इंग्लिश प्रोफेंसी टिकट जो टेस्ट और प्रोफेंसी जो वो है इसको क्या है। टॉपिक जो है ये टॉपिक
जो है कोरियन प्रोफेंसी पेपर या एग्ज़ाम या उसका कोई सर्टिफिकेट का उसको बोलते हैं टॉपिक कोर्स, जिसमें हम इसकी लैंग्वेज सीखते हैं और फिर उसको हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ तुमने तुम्हारी लैंग्वेज इस लेवल की है, ठीक है। अगर आपके पास हो, इंडिया में बहुत से जैसे कोरियन एम्बेसी दिल्ली में है, उसके पास एल के आई थिंक समथिंग उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। फिर उसके बाद एग्ज़ाम कराते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आई थिंक दैट द लेवल 6 लेवल होते हैं इसमें। आई थिंक मैंने उनका 3 तक लेवल तक सुना, मे बी आगे भी होगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप सर्च करना LKI कोरियन लैंग्वेज, ठीक है। नंबर 2 जो इसमें इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट। इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट 3 तरह के मतलब 3 तरह के इनकी कोर्सेस होते हैं, टोइक, टोफल, आइल्स, ठीक है। सबसे पॉपुलर इसमें है आइल्स, इसमें 8 बैंड होते हैं, तो उसमें से अगर आपके हाईएस्ट टेस्ट 6 है या 7 बैंड है तो आप उसके बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऑप्शनल नंबर 17 इज़ एप्लीकेंट्स पास वो नंबर 16 इज़ कॉपी ऑफ अवार्ड एंड अदर सर्टिफिकेट। ऑप्शनल है ये भी, ठीक है। अगर आपके सर्टिफिकेट हैं तो आप मस्ट उनको अटैच करना, नहीं हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी जानना चाहते हैं, वो आपको ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को पर्सनलाइज करना चाहते हैं कि दैट द स्टूडेंट व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इज इंटरेस्टेड, एंड वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके के आपकी पर्सनैलिटी है, नॉट द स्टडी प्लान, क्योंकि स्टडी ही उनका मानना है कि ओवरऑल पूरा जो एप्लीकेंट्स हो वो पूरी तरीके से अच्छा होना चाहिए। तो ये है, अगर आप सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप मस्ट अटैच करना। मे बी अगर नॉर्मल आप 5 से 10, ठीक है, आपको 5 से 10 तो आपको अटैच करने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपना हायर, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को शो करना चाहते हैं तो आप 15 to 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 10 to 12, 10 to 15, पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30, बिकॉज ऑफ तो मैंने सुना है कि अभी प्रीवियस ईयर वन गर्ल सेलेक्टेड, शी गिव them 15 certificate, 15 her experience and her 3 years, उसने 3 साल का जो इनका कोरिया कल्चर है उसको ज्वाइन किया था। 3 साल में उनकी जितनी भी एक्टिविटी हुई सबके उसने डॉक्यूमेंट सारे जितने भी सर्टिफिकेट उसने उनको अटैच करा 15। तो आई गेस यू मस्ट बी अटैच इट। And 17 is applicant's passport copy required for relevant applicants। अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी है तो आप अटैच कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इज देखते क्या है। नेक्स्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इस पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लीशन। देखो आप इसको एक बार, मैंने आपको पूरा डॉक्यूमेंट का पूरा बता दिया, बट आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। ये है सबमिट करने के लिए, जब हम सबमिट करेंगे, एंड द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन NIIED, ठीक है, ये तब करने हैं। ओके आप ये पढ़ सकते हो थोड़ा सा जो इसमें है ना। आई थिंक ये ख़त्म होने वाला है इस वीडियो, क्योंकि इसमें मुझे और कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जो मैं आपको पूरे, क्योंकि मैंने इसमें वही लिखा हुआ जो मैंने आपको डिटेल्स में पूरे डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल में बताया ना कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आपको कैसे करना है या नहीं। बट ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको रेड बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स है ना, जो आपके लिए यूजी वालों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बताए मैंने, उनको सभी को अपोस्टाइल कराने मस्ट हैं, करानी है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये वही है ग्रेजुएशन प्रोविजन जो आपको मैंने बताए थे मेरी पिछली वीडियो में। ये एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियली इशूड बाय द स्कूल फॉर प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम। मतलब जब आप जो डिग्री उनको प्रोवाइड करोगे NIIED को, तो उसमें ना, तो जैसे आपने कोई कन्वर्जन करा किसी भी मतलब अपने इसका GPA का CGPA का एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट बनाने के लिए, तो उस पर ना आपके प्रिंसिपल का साइन और स्टैम्प होनी चाहिए स्कूल की, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। वो इसमें इफ CGPA इज नॉट इंडिकेट ऑफ वन ऑफ द एक्नॉलेज GPA स्केल 4.0। तो जब मैं बात कर रही थी उसकी
प्रीवियस वीडियो में मेरे पार्ट 1 में जब मैं बात करी थी 18%, तो उसके नीचे 4 पॉइंट बताया था। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम 10 to 4 कन्वर्ट करते हैं, तो दैट्स द, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत भी, है ना। देखो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा वो कर देते हो। देखो ये वाला जो है are converted transcript printed out from a website such as scalaro.com or WestORG is only valid when the relevant high schools university officially authenticates the document. The document does not need to post and consider confirmed but should be submitted in a original document with school authentication. ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि अगर आपने स्कूल से ऑथेंटिकेशन करवा लिया है तो आप पोस्टर की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर उसको पोस्टर कराएं, क्योंकि अगर आपके एक पोस्टर के चक्कर में पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, तो आप एक इस पर भी पोस्टर करा लेना मेरे मान को। ठीक है, ये CGP के केस नहीं है, प्रूफ ऑफ ओवरसीज ये नहीं है आपके लिए। रिपोर्ट इंग्लिश ये आपको बताया था मैंने, टॉपिक वगैरह जो होते हैं अवार्ड सर्टिफिकेट इसमें आ गए हैं। एंड ये पासपोर्ट है ऑप्शनल, देखो ऊपर लिखा हुआ है सबमिट इज़ नेसेसरी ऑप्शनल। ठीक है, एंड देखते हैं गाइस, थोड़ा सा कैमरा एंगल हिल रहा है बट ट्राई करते हैं। मैंने आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक एम्बेसी ट्रैक सब बता दिया है। देखो इसमें भी थोड़ा सा लिखा हुआ है एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट मस्ट चेक द रिक्वायरमेंट्स व्हेन फिलिंग इज अ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। नंबर 1 इज द एप्लीकेंट्स कैन चूज अप 3 different universities, एंड उसके नीचे थोड़ा सा शॉर्ट में नोट में लिखा है एप्लीकेंट्स कैन नॉट चूज द 3 document departure for a single university of the chosen university, at least one university वो भी टाइप B यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बताया जैसे आपने 3 चूज़ करे तो 3 चूज़ में से आपको एक B से तो चूज़ करी नहीं है, बाकी आप 2 A कर सकते हैं, या आप तीनों B भी रख सकते हो, बट आपको B चाहिए। ठीक है, एंड इसमें ही ऐसी है एप्लीकेंट फिल आउट द टाइप ए यूनिवर्सिटी इन अ B सेक्शन, देयर एप्लीकेशन में बी एक्सक्लूड फॉर एवल्यूशन। प्लीज़ बी रिमाइंड दैट इज एप्लीकेंट चूज द 3 अमोंग हाईली। ठीक है, ये भी वही है यूनिवर्सिटी ट्रैक भी 1 यूनिवर्सिटी इन द एप्लीकेशन, फिर एवोल्यूशन होंगे, फिर इनका होगा कुछ पॉइंट्स वगैरह इसमें जो मैंने आपको बताया। देखो ये टॉपिक और टोफल और आइल्स के पॉइंट्स आपको मिलेंगे प्रोफेंसी टेस्ट के, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अगर आपका हो तो आपको पॉइंट मिलेंगे, नहीं हो तो देखो बहुत से लोग ऐसे जो बिना आइल्स और बिना टॉपिक के हो भी उन्होंने अपने पर्सनल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाकर भी GKS पाई है, तो आप भी कुछ कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता कि मेरा पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान थोड़ा सा ऐसा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आई सजेस्ट यू जस्ट आपको ये देना ही पड़ेगा, चाहे आप छोटा सा छोटा जैसे आइल्स कितने भी बैंड आपको मेंशन करने चाहिए आई थिंक। ठीक है, एंड ये हैं कुछ फाइनल अनाउंसमेंट और बाकी की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट करने हैं और कुछ में एवोल्यूशन वगैरह। आई थिंक दैट इज़ द लास्ट पार्ट। इसमें कुछ लिखे हुए हैं, इसमें ये GK स्केल है, ये इसके बारे में बताऊँगी जब मैं आपको डॉक्यूमेंट फिल करना बताऊँगी। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ की जो कोरियन एम्बेसीज़ हैं उसके एड्रेस जहाँ को आपको जो 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करने वाला है वो आपको एम्बेसी भेजना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपको यूनिवर्सिटी ट्रैकर होगा तो आपको यूनिवर्सिटी के कोरिया में ही पार्सल करना पड़ेगा अपना जो डॉक्यूमेंट है, वो उस आगे बताऊँगी जब मैं आपको एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस बताऊँगी। इसमें अगर आप इंडिया देखो तो इंडिया के देखो 27 पे इंडिया एम्बेसी ऑफ कोरियन इन इंडिया, ये इसका पूरा वो है डिटेल्स। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ दिए गए हैं, इसमें यूनिवर्सिटी हैं इसमें, और एम्बेसडर के कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह करने हो। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ गोना एंड ऑफ दिस वीडियो, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आई प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। ठीक है, अगर आप कोई भी कमेंट करते हो मैं उसका इमीडिएटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, बट आप कुछ तो पूछो। अब मतलब अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और मैंने ईमेल भी प्रोवाइड कर दूँ, तो आप ईमेल पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं अपना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप पर कुछ भी चीज़ आती है पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है, स्टडी प्लान से रिलेटेड मैं डालती रहती हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ इशू वगैरह है तो आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हो और
ओके, जब तक के लिए अन्यों।